हम लोग सोचे ही नहीं थे किसी जन्म में कि तौसीफ साहब को कोई हरा सके। इनको हराने में भी आपका योगदान रहा। बिल्कुल बिल्कुल इनको हराने में और इनका ससुर को जिताने में योगदान रहा। आज कोचाधामन की मांग है कि मास्टर मुजाहिद पार्टी जुड़ेंगे तो उसका भी टिकट का घोषणा होगा। क्यों कि कोचाधामन में कोई उससे ज़्यादा ताकतवर नहीं है। ये लोग जब चार भाग गए जिसको हमने वोट किए थे, ये लोग क्या हमसे पूछे, किसी से राय मशवरा लिए? भाग्य उन्हीं के तो दामाद हैं। इसके ससुर को गद्दार बोल रहे हैं आप, तो फिर इनको शामिल कर रहे हैं। अगर ये जीत के भागेंगे तो इसको भी गद्दार बोला जाएगा। इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा और धन बल बहुत चीज़ का जरूरत पड़ता है और यहाँ पर जितने भी लोग MIM से जुड़े हैं, चाहे सीमांचल में कोई भी प्रखंड से, तो वहाँ पर ज़्यादातर गरीब कार्य करता है। क्या एक काश इस मुल्क में ऐसी फिजा चले, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो और मस्जिदों के आदमियों पर आँच आए ना कोई, ये फिक्र मंदिर के निगहबा को भी हो। जो पूर्व विधायक है तौसीफ आलम साहब जी MIM में ज्वाइन हुए, लोगों को भय है अभी भी कि ये जीत करके पलट ना जाए। फिर क्या नाम हुआ? मैं मोहम्मद अबू नसर आलम, कहाँ के रहने वाले हैं? बहादुरगंज प्रखंड के ढोल पंचायत के। बताइए क्या कहना चाहेंगे तौसीफ साहब? मैं कहना यही चाहेंगे कि सीमांचल के जितने भी गयूर नौजवान है, और मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि MIM को मजबूत कीजिए, मुत्तहिद होके एक होके सब अवैसी साहब का साथ दीजिए और इंशाल्लाह अवैसी का परचम लहराइए। तौसीफ साहब को उम्मीदवार बनाया गया, आप खुश हैं? हाँ खुश है, इंशाल्लाह जो बेहतर पार्टी है। के पुराने लोग थे वो नाराज हैं, उन पे क्या कहना नहीं नहीं, नाराज़ तो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हर एक इंसान को एक मुत्तहिद होके, पहले से पार्टी से जुड़ा था, जैसे मासूम रजा वो बहुत पहले से जुड़े थे। नहीं तो वो गलती किया ना। अगर उन्हें एक चाहते तो वो सामने आके एक समझौता करके साथ रह सकते। वो टिकट के लिए वो चिल्ला रहे, ऐसा कोई बात नहीं। टिकट के लिए परेशान है। पार्टी ज्वाइन करते ही किसी को टिकट दिया, वो सही है? जनता का उम्मीद है और सब लोग चाह रहे थे कि अगर तौसीफ साहब MIM में आ जाए तो इंशाल्लाह वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। और वही हुआ कि मतलब ऊपर वाले शायद हम लोग का दुआ कबूल किया और तौसीफ साहब MIM में ज्वाइन हुआ। पहले जब तौसीफ साहब विधायक थे अच्छा काम हाँ। किए थे? नहीं, जो भी काम किया अच्छा किया और लोगों का चाहत भी है, प्यार भी है। अच्छा काम किए तो हरा कह दिए बीच में। नहीं नहीं, वो अवैसी के मोहब्बत में है, अवैसी की इसमें आए के। हाँ अवैसी, हम लोग सोचे ही नहीं थे किसी जन्म में कि तौसीफ साहब को कोई हरा सके, लेकिन अवैसी का ही पार्टी एक ऐसा है इकलौता जो उस पर विश्वास जता के और भरोसा दिया कि नहीं कुछ नहीं करेंगे, किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, लेकिन लास्ट में धोखा दिया जनता को। और उन्हें चाहिए कि उनको सबक सिखाना चाहिए और तौसीफ साहब को MIM के पार्टी को मजबूत करना चाहिए। तौसीफ साहब जो पार्टी बदलते रहते हैं, नहीं बदलेगा, इंशाल्लाह उम्मीद है बदलेगा, फिर उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसका। जो बदल दिए उनका क्या काम है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो चले जाए। अब वही चले गए, अंजार नईमी साहब गए, इजार SP गए, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एक विश्वास के नाते हम लोग तौसीफ साहब अगर आया तो उन लोगों को सपोर्ट करते हैं हम लोग, अगर वो भी चले आए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक उम्मीद है कि बढ़िया काम करेगा इंशाल्लाह, अवैसी साहब का भी हाथ मजबूत करेगा और पूरे जनता को एक इकट्ठा करेगा। बहादुरगंज के हैं आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद मिस्टर आलम, कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं विधानसभा से बहादुरगंज से ही। क्या कह रहे थे? हम कह रहे हैं क्या कि ये जीत के मतलब दूसरे पार्टी में नहीं आया है, ये पहले ही अपना ये दे के आया इसमें, तो इंशाल्लाह इसको इस बार जिताना है। हारे हुए थे इसलिए आए तो? हारे हुए नहीं आए, इनका भी वोट है, ठीक है, इनका भी बहुत अच्छा रहा। MIM से जुड़े हुए हैं? हाँ, कब MIM से से। जुड़े हुए हैं? जब से पार्टी आई तब से जुड़े। तो क्या कोई पार्टी में उम्मीदवार बनाया जाता है तो पार्टी में शामिल होते ही उम्मीदवार बना देने का तरीका सही है? ये आला कमान का काम है। तरीका उन सही लगता है कि क्या? नहीं तो ये पार्टी जो भी कर पार्टी किया है, ज्वाइन करने के बाद सब लोगों में एक सर्वे नहीं होना चाहिए कि किसको टिकट दें? तो ये हैदराबाद से हुआ है, पार्टी जो किया है फैसला सही होगा। हैदराबाद से आ गया, मान लिए मान ले जो आ गया मान लिए। तो पार्टी का हर पार्टी का एक ये होता है ना, सबका एक ये है, पार्टी में सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से होगा पार्टी ना का सिस्टम यही है। पार्टी का। तो सदर साहब जो फैसला लिया सर आँखों पे। सदर साहब किसी पूछते नहीं है? नहीं पूछते हैं ना, क्यों नहीं पूछते हैं कुछ। आप ये लोग जब चार भाग गए जिसको हमने वोट किए थे, ये लोग क्या हमसे पूछे, किसी से राय मशवरा लिए? चार भाग्य उन्हीं के तो दामाद हैं। इसके ससुर को गद्दार बोल रहे हैं आप, तो फिर इनको शामिल कर रहे हैं। अगर ये जीत के भागेंगे तो इसको भी गद्दार बोला जाएगा। अच्छा, बोल देने से हो गया? बोल देने तो राजनीति किसी का सगा नहीं, राजनीति किसी का सगा नहीं है, ये आपको पता है। क्या नाम है? मेरा नाम शाकर आलम हुआ, भाटावाड़ी पंचायत से। नहीं बोल रहे हैं, राजनीतिक में तो भाई भाई लड़ रहे हैं। अब आप देख लीजिए यहाँ पे जोकी में एक राजस्व से सरफराज परिवार में लड़ाई नहीं है ना? हाँ, तो आप ससुर जमात का जो बात बोल रहे है हैं, ना? हाँ वो तो मेल मिलाप है। कल को नहीं आइए, के बाद इनको आसानी से वो अपने तरफ ले जा सकते हैं ना? कौन
उनके ससुर जी अपनी तरफ ले नहीं नहीं जाएंगे, ये तो अभी भाषण में बोले ना थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर। हाँ मैं भटावाड़ी का हूँ, नाम इजाज आलम। बताइए। कहने का हम ससुर इस बार नहीं जीतेंगे उनका, नहीं, फिर आएगा इंशाल्लाह एमआईएम ही आएगा वहाँ से। वहाँ से कौन एमआईएम का उम्मीदवार कौन? एमआईएम का देखो तो ज़्यादातर हम लोग का कोशिश है कि मास्टर मुजाहिर भी आ जाए। मास्टर मुजाहिद साहब? हाँ, हम लोग का सोच है अच्छा। कि अगर वो आ जाए, हम लोग का सोच है और दुआ भी है इंशाल्लाह ताला कि मास्टर मुजाहिर आ जाए वहाँ से, ठीक है। और रहा यहाँ का बात, यहाँ का तो इंशाल्लाह जीत ये है। हाँ तो भाई एक ही, मेरा नाम मोहम्मद हसन अनवर है, मैं कोच आधामन से बिलोंग करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये राजनीति में अभी जो बोले आप कि तुरंत पार्टी में आया, सीट मिल गया, इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा और धन बल बहुत चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। और यहाँ पर जितने भी लोग एमआईएम से जुड़े हैं, चाहे सीमांचल में कोई भी प्रखंड से, तो वहाँ पर ज़्यादातर गरीब कार्यकर्ता है। और गरीबों को इलेक्शन लड़ने के लिए कोई अगर गरीब आदमी है तो वो एमआईएम से टिकट का सपना नहीं टिकट का सपना देख सकता है, पहले पार्टी बढ़ेगी। देखिए अभी जो लोग भागे हैं यहाँ से, उसका बदला भी लेना है। और कोचाधामन ये बहादुरगंज की जनता का मांग था। वही तो हम कह रहे हैं कि बदला लेने का ये क्या तरीका है कि उसी परिवार के लोगों को आप गद्दार कर रहे हैं, उसी के दामाद को फिर आप टिकट दे रहे हैं, ये बदला लेने का क्या? देखिए बहुत सारे पार्टी में है कि बेटा कुछ पार्टी में है, इसमें कुछ में भी है। यहाँ उसी पार्टी की तरह हो गया। देखिए उसके जो जहाँ पर जितना मजबूत है उसको टिकट दिया जाएगा। अभी यहाँ हर कैंडिडेट से ज़्यादा ये मजबूत था जो आया। अब हम लोग का कोचाधामन का सपना है, देखिए पूर्व विधायक है, जनता से राय मशवरा, वो भी आज 3-4 महीने से जाने के लिए इच्छुक थे, लेकिन पहले वो लोग मीटिंग किया है। बाकी कुछ कार्यकर्ता नाराज है तो उसको मनाया जाएगा। आज कोचाधामन की मांग है कि मास्टर मुजाहिद पार्टी जुड़ेंगे तो उसका भी टिकट का घोषणा होगा। क्यों कि कोचाधामन में कोई उससे ज़्यादा ताकतवर नहीं है। अगर पार्टी हट के आएगा तो उसको फिर देखा जाएगा, लेकिन अगर वो पार्टी में आ जाता है तो उसका सबसे ज़्यादा कर्म है। देखिए मेरा नाम असद राही हो गया। एक शेर के साथ में अपनी मैं लोचा पंचायत के वैसा से हूँ जी, बहादुरगंज विधानसभा है। क्या एक काश इस मुल्क में ऐसी फिजा चले, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, और मस्जिदों के आदमियों पर आँच आए ना कोई, ये फिक्र मंदिर के निगहबा को भी हो। तौसीफ साहब जो एमआईएम का उम्मीदवार घोषित होगा, इस पर क्या कहेंगे? इस पर क्या कहेंगे, ये जीते हुए हैं। देखिए इन गद्दार, इन चारों भगोड़ी, इन गद्दारों से बदला लेना है। और इन्हें पता चलेगी कि इन्होंने अवैसी के नाम पर उन्होंने जीता था, उन्हें पता लगेगा। अब उन्होंने आरजेडी से इलेक्शन लड़ा था, सिर्फ 5000 वोट लाए थे। क्या आश्वासन लिया कि ये नहीं जाएंगे पार्टी छोड़ के? इंशाल्लाह नहीं जाएंगे, उम्मीद है, भरोसा है। कोई आश्वासन लिया? आश्वासन वो यही दिए हैं कि इस पार्टी से हम अगर जीतेंगे तो उन्होंने उम्मीद जतलाई है कि हम इसी पार्टी में के बैनर तले हम रहेंगे, और उम्मीद भी है। तो दिए होंगे नहीं वाला आश्वासन, अंजार साहब भी तो बोले होंगे ना? अंजार साहब वो भाग गए उन भगोड़ी पर, इलेक्शन के वक्त तो बोले होंगे इलेक्शन के वक्त बोले हुए हैं। लेकिन देखिए ये सियासत है, राजनीति है, इसमें हो जाता है। लेकिन नए लोगों पर भरोसा करना भी चाहिए और करते भी हैं। नए कहाँ है? तो सियासत के पुराने नहीं, सियासत के पुराने हमारे एमआईएम के नए हुए ना, नए हुए ना। बताइए क्या नाम हुआ? रागिब राही जनता हाट। रागिब राही जनता हाट, मशहूर लग रहा है। बताइए जी, आप क्या कहेंगे? आपके विधानसभा चुनाव के लिए एमआईएम के उम्मीदवार हो गए तौसीफ साहब पूर्व विधायक। अच्छी बात है, होना भी चाहिए था, क्योंकि लोगों की ये मांग थी, आम जनता की 70% 80% लोगों की मांग थी कि तौसीफ साहब एमआईएम से आएंगे तो वही सीट निकाल सकते हैं, दूसरा आदमी टक्कर देने वाला नहीं है अंजार साहब। इसलिए दिया गया, इसलिए दिए गए। लोगों से पार्टी ने मशवरा किया था? जी बिल्कुल 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 पूछा गया था। हम 2015 से। बीच में हराने में भी, इनको हराने में भी आपका योगदान रहा? बिल्कुल इनको हराने में और इनका ससुर को जिताने में योगदान रहा। आप उनको हराएंगे, अब ससुर को हराएंगे, दामाद को जिताएंगे? अब ससुर किस पार्टी से आते हैं और उनके पक्ष आरजेडी में जीते, आरजेडी के विधायक कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अभी मामला बहुत टेढ़ा है वो भी एमआईएम में आ जाएंगे ना, मामला बहुत टेढ़ा है अभी। क्या इशारा कर रहे हैं? वो भी एमआईएम में आ रहे हैं? वो भी नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा, उनका टिकट कट सकता है, उनका टिकट संभावना। किसको मिलेगा टिकट? अब किसको मिल रहा है अभी ये कंफर्म नहीं हुआ। अपने पार्टी का खबर नहीं, किसको टिकट, दूसरे पार्टी का भी पता लग रहा है? हमारी पार्टी का खबर है पूरी, पूरा है खबर। कोचाधामन से किसको टिकट मिलेगा एमआईएम का? कोचाधामन से अगर राजद वाले ने मास्टर साहब को टिकट नहीं दिया, टिकट पहले एमआईएम वाला टिकट नहीं दिया तो वो राजद में से लड़ सकते हैं। किशनगंज से ज़्यादातर मशवरा में ये सर्वे में जो पाया गया कि तसीरुद्दीन साहब का बेटा ठाकुरगंज में ज़्यादातर जो सर्वे में अभी 70% जो सर्वे आ रहा है तो गुलाम हसनैन के बारे में। गुलाम हसनैन
अच्छा जिला अध्यक्ष है। जी जिला नहीं है वो है। अच्छा दूसरे ठीक ठीक। आप बोलेंगे कुछ? बस हम बोलना चाहते हैं कि इस बार एजाज आलम, हाँ अभी तो बोले, बांसबरी भटावरी पंचायत, हम चाहते हैं कि MIM को सपोर्ट करे। हम लोग का एक आवाज़ भी है ना, और उसी का सपोर्ट करे। तौसीफ आलम को जिताए यहाँ से, कोचा धामन से मास्टर मुजाहिर को जिताए। कहाँ के रहने वाले हैं? बहादुरगंज या कोचा धाम? बहादुरगंज। हाँ नहीं, हम लोग का सोच है, कोशिश है, दुआ है कि मास्टर मुजाहिर इस पार्टी में आए, सीमांचल को मजबूती मिलेगा। तो बहादुरगंज के लोगों को मास्टर मुजाहिद का ज़्यादा टेंशन नहीं, एक ठो अपने का ताकत आपके किसे, उम्मीदवार घोषित हो ही गए। हाँ तो वो तो है, हम लोग का किसेंगे एक ठो मजबूती चाहिए, तो इसमें मास्टर मुजाहिर भी आएगा। मजबूती नहीं है, मजबूत है और इंशाल्लाह मजबूत है, और हम लोग और भी सपोर्ट करेंगे। मुजाहिद आगे तो फिर लोकसभा चुनाव कौन लड़ेंगे? लोकसभा को जरूरी नहीं, अख्तरुल इमाम साहब वहाँ से लड़ेंगे, पूर्णिया से लड़ेंगे। तो तीसरे में आए थे। अच्छा ये पूर्णिया में देंगे? हाँ नहीं, पूर्णिया से लड़ेंगे, अच्छा ऐसी बात है। तो इनको पूर्णिया में देंगे? हाँ, सबको यहाँ से देंगे? और हम लोग का दुआ है, सपोर्ट भी है इंशाअल्लाह ताला, और इस बार भी जीत होगा, 10 सीट कम से कम होगा सीमांचल में। ठीक चल ठीक। आप भी कुछ बोलेंगे? ठीक है, नाम बताइए। जी मेरा नाम मोहसिन अख्तर है। कहाँ के रहने वाले हैं? जी बैगना के रहने वाले हम, स्टेट बैगना। जी हमारे बहादुरगंज क्षेत्र में ये वरिष्ठ रसूलुद्दीन ओवैसी आए, बहुत बहुत स्वागत है उनका, यहाँ इस्तकबाल हुआ। और एक बात, हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, वक्फ बिल अमन बिल के ख़िलाफ़ हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। और जो पूर्व विधायक है तौसीफ आलम साहब जी MIM में ज्वाइन हुए, लोगों को भय है अभी भी कि ये जीत करके पलट ना जाए, फिर भय है ये बात का, क्योंकि ये राजनीतिक ऐसा ये है दौर है, क्योंकि कोई नहीं किसी को कह सकता है कि ये जीत करके किसी भी पैसे में कुछ भी बिक सकता है। अब अंजर नईमी साहब को देख लीजिए, लोगों ने इतनी विश्वास किया उसके ऊपर, और कि कंधे से कंधे नौजवान युवाओं को, बुजुर्गों को एक साथ लेकर के चलेंगे रोजगार के सिलसिले में। ये भय अब नेता आवाम तय करेंगे, ये आवाम तय करेंगे। तो वोट देने का है ना, वोट देने का, पार्टी कोई नेता छोड़ के नहीं जाए, ये तो पार्टी को कंट्रोल वोट ऐसा चीज़ है, ये वोट जो है ऐसा चीज़ है, लोगों को अपना वोट के जरिए से अपना ये लीडर चुनना है लोगों को, और ये देखना है कि कौन हमारे साथ है, हमारे आवाज़ को उठाते हैं। रोड घाट का काम आप देख लीजिए, यहाँ से बैगना चले जाइए, रोड घाट किस तरह से ये रोड घाट का ये है खंडर बना हुआ है। लेकिन कुछ आज जो है मौजूदा MP है और विधायक है, कोई एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं है कि ये रोड घाट का काम क्या होगा क्या नहीं। और नौजवान युवाओं के साथ क्या मतलब रोजगार के सिलसिले में या कुछ हमारे जो आवाम है इसके सिलसिले में जो हॉस्पिटल का मामला है, जो ये आप देख लीजिए बहादुरगंज क्षेत्र में कुछ है, कुछ इन्हीं उम्मीदों पे MIM को तो 20 में जिताया था यहाँ बीच में। तो सर करेगा तभी तो लोग इसी विश्वास में वोट करते हैं MIM को। तो अब देखिए, आप लोग इसी उम्मीद में, आप इसको नहीं देंगे उसको देंगे, इसको नहीं देंगे, लोग इसी भय से आप MIM को जिताते हैं कि 2-4 विधायक हमारे असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जी जिताने का क्या फ़ायदा हुआ? बोलिए आप लोग खुद जानकार हैं, पत्रकार महोदय, आप लोग खुद ये हैं, तो आप लोगों को तो खुद बेहतर जानकारी है। धन्यवाद।